ये पर्टिकुलर एक का है, नहीं जनरल नहीं हो सकता। दिलीप राय, अध्यक्ष महोदय, ये एक का है। अध्यक्ष महोदय, दिलीप राय, अध्यक्ष महोदय, दिलीप राय, अध्यक्ष महोदय, एक ये व्यक्ति समीर और रह कुमार गया। महासेठ, एक श्री समीर कुमार महासेठ, पूरक पूछिए, पूरक पूछिए, पूरक। पर्टिकुलर एक का है, जनरल नहीं है। अलग से लाइए, अलग से ले आइए, जवाब कहेंगे, अलग से लेके आइए, बताइए। बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हुई है। आज दूसरा दिन है और लेफ्ट के विधायकों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। कब्रिस्तान का मुद्दा था, अंदर का वीडियो आपने देखा है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ नोकझोंक की एक वीडियो सामने आई। हमारे साथ बात करने के लिए महबूब आलम साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से अंदर में आप लोगों ने जो है सरकार को घेरा है, क्या मुद्दा था वो? कब्रिस्तान का मुद्दा आप लोगों ने उठाया था सदन के अंदर। देखिए, हमने तो शुरू से चाहा कि सदन शांतिपूर्ण चले और जनता के जो सवाल जवाब है वो मुद्दा उठे। गाड़ी लेके आओ। हाँ, तो एक विधायक का प्रश्न था कि दौरा करते हुए उनको लगा कि एक कब्रिस्तान की सैंक्टिटी, उसकी मर्यादा बर्बाद हो रही है, उसकी बेहुरमती हो रही है। आपत्तिजनक जानवर जाकर के वो पेशाब पाखाना करके उसको बेहुरमत कर देते हैं, इसलिए इसको घेराबंदी किया जाए। तो छोटा सा सवाल है, तो इसका संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। सरकार के जो मंत्री सामान्य प्रशासन की तरफ से जवाब दिया गया, विजेंद्र यादव जी जवाब देते हैं कि विधायक लोग जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का जो कोष है, उस ऐच्छिक कोष से कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दे। अब बताइए, जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का कोष है उसमें कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रावधान ही नहीं है। अब वो खुद जानते हैं और जान के बार बार, आज नहीं कई बार इस तरह का सवाल, गैर जिम्मेदाराना सवाल उन्होंने देने की कोशिश की है और सिर्फ सदन ही नहीं, पूरे बिहार की जनता को गुमराह करने का कोशिश किया है। इस तरह का बयान अगर सरकार देती है, मंत्री देते हैं, तो जनता खदेड़ेगी मंत्री इसको, विधायकों को, कि आपका ऐच्छिक अधिकार है, क्यों नहीं करते? ऐसा तो अधिकार है ही नहीं। बस इसी को लेकर के हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और हम लोगों ने कोशिश की कि हमारी जो मांगों पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन संज्ञान लिया नहीं, निर्ममता से ठुकरा दिया। तो हम लोगों ने बहिष्कार किया। साथ साथ बिहार में जो सांप्रदायिकता का बढ़ावा हो रहा है, एक बेटी जो स्नेहा कुशवाहा की हत्या हो गई आपको बनारस में, उसके खिलाफ बिहार सरकार का बयान क्यों नहीं है? बिहार सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं लिखा कि स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिले? अभी स्नेहा कुशवाहा की आत्मा न्याय के लिए भटक रही है और इस सवाल को हम लोगों ने कार्यस्थल के जरिए उठाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी नकार दिया गया। आप देखें जमुई में किस तरह से मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की नाकाम कोशिश के माध्यम से दंगा फैलाने की साजिश की। हम मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने संयम से काम किया। देखिए, इसके पुलिस ने बेनीपट्टी में एक मुस्लिम नौजवान को, जिसकी दाढ़ी थी, किस तरह से बेहुरमती से पीटा, अपमानजनक स्थिति हालात बना दिया। ये मुसलमानों को टारगेट सिर्फ भाजपा आरएसएस नहीं बल्कि उसके अधिकारी भी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए, दलित अत्याचार इतना बढ़ गया कि हमारे जो गोपाल रविदास, जो फुलवारी के विधायक है और जो उच्च विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, उनको भी भूस्वामी और सामंतों ने एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने से रोक दिया और अपमानजनक शब्द कहा। और ये बिहार नहीं था, ये बिहार हो गया। नीतीश कुमार जी, आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, बिहार की जनता के हवाले छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। और अभी भी अगर आपकी नैतिकता बची हुई है, कर्पूरी ठाकुर जी का चेला और शिष्य होने का आप जो दम भरते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने 65% आरक्षण के सवाल को लेकर अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। अब आप लोग तो बाहर निकल गए साहब, आगे की क्या रोड मैप होगी सरकार अगर इस पर सुनेगी तो? फिर हम बजट सेशन में जाएंगे, बजट सेशन में इस मुद्दा को उठाएंगे। बजट सेशन और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण के माध्यम से हम लोग अपनी बात को जनता के सामने करेंगे। चलिए, जनता के समक्ष अब अपनी बातों को रखेंगे। बाहर निकलकर जो है महबूब आलम हमारे साथ मौजूद थे। किस तरीके से अंदर में हंगामा हुआ उसका भी वीडियो आपने देखा है और आने वाले दिनों में और बवाल होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बहरहाल, पटना से प्रभात खबर के लिए रोहित वर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।